पॉलिथीन में लिपटी हुई माँ की ममता फिर हुई शर्मसार। जहाँ एक औलाद के लिए निसंतान माँ अपनी आखिरी सांस तक तड़पती रहती है, वही मॉडर्न युग में अपने कुकर्मों की सजा नवजात शिशु को मिलती है, कभी झाड़ियों में चीखती हुई तो कभी पॉलिथीन में लिपटी हुई। गाय लेने के लिए गए, बांधने के लिए गए थे ना, तो ये पेड़ के पास, बांस का पेड़ के पास ये गिरा हुआ था पन्नी में। क्या कि लगभग कितने बजे? सुबह 6 बजे। तो ऐसी ही संसार करने वाली घटना दिघलबैंक प्रखंड क्षेत्र के ताराबाड़ी पदमपुर पंचायत अंतर्गत उदगाड़ी वार्ड संख्या 4 में मां की ममता शर्मसार होने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों ने सड़क किनारे बांस की झाड़ियों में एक नवजात को पॉलिथीन में लिपटा पाया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी मजम्मत करते हैं। जिन लोगों ने भी इस बच्चा को गिराया है वो बहुत बड़ा जालिम होगा और बहुत बड़ा अपराधी होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि इसकी सूचना पुलिस को देते हुए नवजात को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिघलबैंक फिर सदर अस्पताल भेज दिया गया था। 7 फरवरी की अहले सुबह करीब 6 बजे गांव की एक महिला गाय बांधने के लिए खेत गई हुई थी। इस दौरान सड़क किनारे बांस की झाड़ियों में नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। पास जाकर देखी तो बच्चा पॉलिथीन में लिपटी हुई पड़ा हुआ था। बांधने के लिए गए थे ना, तो ये पेड़ के पास, बांस का पेड़ के पास ये गिरा हुआ था पन्नी में। जिसके बाद महिला ने अपनी ममता दिखाती हुई स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना देते हुए उठाकर अपने घर ले गई और नवजात शिशु की साफ सफाई करते हुए दूध पिलाया और फिर बच्चे की इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिघलबैंक ले जाया गया था, जहां से नवजात को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल किशनगंज भेज दिया गया था। इससे कुछ दिन पूर्व भी पौवाखाली में भी एक नवजात शिशु ऐसी अवस्था में मिला था, जो कि बहुत अफसोसनीय है। तो आपका मतलब इस बच्चा को आपको मिला था, कैसे मिला था? गाय लेने के लिए गए, बांधने के लिए गए थे ना, तो ये पेड़ के पास, बांस का पेड़ के पास ये गिरा हुआ था पन्नी में। क्या कि लगभग कितने बजे? सुबह 6 बजे। तो आप देखने के बाद क्या किसको खबर दिए? इसको ये भैया है जो जिला परिषद, उसको हम बोले। हाँ, तब वही लोग गया जी। ये जो बच्चा मिला है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा दर्दनाक वाकया है, समझिए, शर्मिंदगी वाली बात है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। जिन लोगों ने भी इस बच्चा को गिराया है वो बहुत बड़ा जालिम होगा और बहुत बड़ा अपराधी होगा। जी। दूसरी बात यह है कि हम लोग 6 बजे के करीब हमें खबर हुई, तो सूचना मिला, हम लोग गए और जाने के बाद जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो बच्चा को देखे कि पन्नी में है। पन्नी में डाल के उसका मुंह नीचे डाल दिया, पैर बाहर की तरफ रखा। तो ये नहीं, ऊपर वाले को शायद बचाना था, उसका मुंह बाहर रखना था, पन्नी को पैर की तरफ रखना था, लेकिन उल्टा कर दिया था ताकि वो मर जाए। तो वो इस हालत में बच्चा आपको मिला, उसके बाद तो खबर लोग शराबा करके मेरे पास आया। फिर हम गए, जाके देखे, फिर इतने में ये वो हम मौजूद थी। उसके बाद मैंने कहा कि भाई बच्चा को, फिर हमने SDPO साहब को, ठाकुर ने उसको खबर दिया। फिर हमने इनामुल हक साहब को, डॉक्टर इनाम साहब को भी हमने खबर दिया और फिर इन्होंने बच्चे को लेकर के अपने घर गई और जाने के बाद आग जलाया। आग जलाने के बाद सिकाई वगैरह किया, सारा वो नार वो लगा हुआ रहता था, उसने भी सारा सब कुछ साफ किया। इसके जो है दूध भी पिलाया और इसका एक इसकी जाव है, उसको 15 साल शादी किए हुए बच्चे नहीं है, वो चाह रहे हो कि मैं रखूँ इसको। तो ये जिला मतलब मैं भी ये गुजारिश करूँगा कि बच्चा उन्हीं को दिया जाए। वो बहुत मेहनत किया है, अगर वो लोग वक्त पर नहीं उठाता तो बच्चा जानवर के मुंह में आ जाता, या फिर कोई भी मतलब कहीं ना कहीं ये फरिश्ता बन के वहाँ पहुँचे, फरिश्ता बन करके। तो इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है और वो लोग चाह रहे हैं कि ये उनको बच्चा दिया जाए ताकि उस बच्चे के पालन पोषण हो सके। और दूसरी बात यह है, जो प्रशासन के लोग भी काबिल तारीफ़ है कि जैसे खबर मिली प्रभारी जी ने अपना स्टाफ भेज दिया और अपना हमारे डॉक्टर इनाम साहब ने अपनी गाड़ी भेज दिया, फ़ौरन वहाँ से लेकर के ये लोग आनंद फानंद में आधा घंटे के अंदर सारा काम हो गया। यही बात थी। प्रोसेस क्या होगा? जैसे अब प्रशासनिक स्तर पर ये मामला आ गया है तो इस पर अब आगे क्या प्रक्रिया होगा? अभी हम लोग बच्चे को भेज रहे हैं सदर हॉस्पिटल किशनगंज, वहाँ बच्चे को रखेंगे और CS को हम चिट्ठी दे दिए हैं कि इस बच्चे का जो है जो नियामक भी है उस हिसाब से कार्रवाई करने के लिए अग्रतर कार्रवाई करेंगे
और फिलहाल जब तक बच्चे का कोई नहीं हो जाता है ऑक्सीजन या जो भी हो जी, तो सदर हॉस्पिटल में ही रहेंगे। मतलब कहना कि जब तक कुछ बच्चा का नहीं होता, अब मामला प्रशासन के स्तर पर है, वो चाहे जिसको दे सके, तब तक बच्चा प्रशासनिक स्तर पर ही संरक्षण में रहेंगे। जी, थैंक यू। वेलकम टू MR हॉस्पिटल, a super multi-speciality hospital. बेली रोड पटना।